नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट जो जून का एग्जामिनेशन जो अभी रीनेट हुआ है दोबारा से 22 अगस्त को, है ना, तो जो वो एग्जामिनेशन म्यूज़िक का हुआ है उसका ही हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि पेपर था कैसा, है ना, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा आइडिया लग जाए जो दिसंबर में अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आ रहा है वो ये आ रहा है कि पेपर कैसा था। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये क्वेश्चन पेपर इस बार का बहुत ही मॉडरेट आया था। मॉडरेट का मतलब ये है कि ना ही ज़्यादा टफ था ना ही ज़्यादा इजी था, मॉडरेट पेपर आया हुआ था। फिर वो चाहे पेपर 1 ही क्यों ना हो, और फिर म्यूज़िक का पेपर तो है ही, और दोनों का ही लेवल जो है देखिए वो इंक्रीज़ हुआ है। तो हमारा जून में जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है ना नेट का, वो जो पेपर था वो ईजी था अगर मैं आपको बोलूँ, है ना। बट लेकिन इस बार जो दोबारा से रीनेट हो गया है वो उसका लेवल जो है वो थोड़ा मॉडरेट ही रहा है और लेवल इंक्रीज हो गया है, ठीक है। पेपर 1 में भी अगर आप देखेंगे DI RC ये सब बहुत इजी आया हुआ था, पर पेपर 1 में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टफ थे। वहीं पेपर 2 आप देखेंगे तो पेपर 2 भी वैसा ही था, मॉडरेट लेवल था, लेवल इंक्रीज हो रखा था। मतलब क्या है इसका कि NTA ने लेवल जो है वो बढ़ा दिया है। तो जो दिसंबर में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी वो अपनी तैयारी के दौरान अपना रिविज़न जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। रिवीजन का ही सारा खेल है। आपने सब पढ़ा होगा, अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो आप फंस जाएंगे। अच्छा जी, तो क्वेश्चन बने कहाँ से हैं म्यूज़िक के ना, जो लोगों को ज़्यादा टफ लगे हैं इस बार, तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, फोक म्यूज़िक जो है इसका हमेशा से यही पैटर्न रहा है कि ये थोड़ा सा हमेशा से मतलब ऐसा आता है कि लोगों को पता रहता है, चाहे वो डांस पूछ लेते हैं या सॉन्ग पूछ लेते हैं। पर इस बार इन्होंने क्या किया है, टफ क्वेश्चन दिया। टफ क्वेश्चन का मतलब है कि इन्होंने इस बार सिंगर्स, समझ रहे हो आप, सिंगर्स या जो आर्टिस्ट थे ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जो कि काफ़ी मुश्किल रहा है बच्चों के लिए, और डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब आप सोचिए कि अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि 6 राग है और उसकी हर एक राग की 5 या 6 रागनियाँ हैं, तो अगर आप उस हिसाब से पढ़ के गए हो तो उससे नहीं सॉल्व होगा। इसका मतलब क्या है कि सारी चीज़ें डिटेल में पूछी गई। मतलब वो सोचिए, वो रागनियों के नाम भी पूछे गए, ठीक है। वो जो 6 राग दिए थे भरत जी ने, या फिर जो हमारे सोमेश्वर का जी का जो मत था, या हनुमत जी का जो मत था, या कलीनाथ जी का जो मत था, उसमें हमें ये तो पता है कि 6 राग हैं, पर उनके नाम भी देखिए पूछे गए हैं इस बार। तो डिटेल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया है। पैटर्न देखिए वही सेम रहा है, वही सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर वो चाहे ज़्यादातर क्वेश्चन इस बारी ना वो वाले थे कि घटते क्रम में आप उसका ऑर्डर लगाइए या फिर बढ़ते क्रम में लगाइए, है ना। तो वैसा पैटर्न रहा। मैच ऑफ द फॉलोइंग्स वाली चीज़ें भी थी। तो मतलब पैटर्न देखोगे आप सेम ही था, ठीक है। अभी देखो, मीडियम क्वेश्चंस पूछे गए हैं राग और ताल से। तो इस बार राग और ताल के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, पर उनका लेवल, अगर जो बच्चा तैयारी करके गया होगा उनका लेवल कोई इतना ज़्यादा नहीं था, मीडियम ही था, ओके। और जीवनी से रिलेटेड भी इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब सोचिए, इतना पूछा गया है कि ये अवार्ड किसको मिला और किसको नहीं मिला, है ना। तो ये सारा जीवनी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, और इवन ये अवार्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आप समझ सकते हो, ठीक है। तो पेपर 2 म्यूज़िक का अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो जिन्होंने तैयारी की थी उनके लिए ये पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट ही रहा होगा। माना जा सकता है कि थोड़ा वो फोक म्यूज़िक में फंसे होंगे, या थोड़े और 2-3 चीज़ें जैसे डिटेल में जो चीज़ें नहीं पढ़ के गए होंगे लोग, उनको शायद परेशानी हुई होगी। बट जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए लेवल जो था वो मॉडरेट ही माना गया है। तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम कट ऑफ क्या होने वाली है। तो अगर मैं आपको बताऊं, कट ऑफ के लिए मैं अलग से वीडियो भी लेके आऊँगी, बट अगर आपको मैं एक आइडिया दूं तो कट ऑफ जो है वो बढ़ेगी ही, ठीक है। कट ऑफ कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए इस बार जो है जो एग्जामिनेशन हुआ है ना वो नेट के लिए भी है, PhD का एंट्रेंस भी है ना, और JRF तो है ही, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बच्चे इतने ज़्यादा होंगे तो हर कैटेगरी में मार्क्स तो देखिए अलग अलग होंगे ना। मतलब मार्क्स इन द सेंस कि इस कैटेगरी के
इस कैटेगरी की कट ऑफ अलग होगी, इसकी अलग होगी और इसकी अलग होगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कट ऑफ जो है वो पहले से कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है। बट लेट्स वेट फॉर द आंसर की, ताकि हम मैच कर पाए और ज़्यादा अच्छे से अनुमान लगा पाएंगे कि हाँ क्या कट ऑफ हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, है ना, अगर आप तमाशा भवन के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो आप गिवन जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल्स लेने के लिए, क्योंकि कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है और एक 2 महीने का भी कोर्स जो है वो लॉन्च हुआ है हाल ही में, जो कि 24 सितंबर से शुरू होगा। तो जो लोग अभी तैयारी करना चाहते हैं, मतलब जिन्होंने अभी अगस्त का एग्ज़ाम दिया है और उनको थोड़ा डाउट है कि शायद नहीं होगा, है ना, तो वो जो है उन बच्चों के लिए ये मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है। तो ये 2 महीने का कोर्स रहेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। So that's it for the video. Thank you so much for watching. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।